morning students. Today our topic is causes and consequences of unemployment. इससे पहले हमने किया था टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स के बाद कॉजेज कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है इकोनॉमी के अंदर, वो हमें डिस्कस करना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज में फर्स्ट हमने सबसे पहले लिया ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है और इकोनॉमी के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उनका ग्रोथ रेट कम है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दैट इज मोर देन ग्रोथ रेट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, दैट्स व्हाई डिफरेंस मींस अनएम्प्लॉयमेंट। जिस रेट से हमारी पॉपुलेशन ग्रो करती है उसी सेम रेट से हमारा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो इकोनॉमी में ग्रो नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए क्या होता है वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड, एग्रीकल्चर। हमारी जो इकोनॉमी है इसमें जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है हमारा एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर जो है वो एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। ठीक है, एग्रीकल्चर से हमारे पास क्या राइज होती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो एग्रीकल्चर की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होती है। ऑल्दो एट प्रेजेंट जो है हमारे जो फार्मर्स है वो एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइड एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, जैसे हमने लाइव स्टॉक फार्मिंग किया। ठीक है, बट इवन देन सभी फार्मर्स जो है वो ऐसा नहीं करते। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम भी है, अगर वो ये सब कुछ कर लें तो उस केस में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। बट क्योंकि हमारे यहाँ फार्मर सिर्फ एग्रीकल्चर बेस ही रह जाते हैं, वो उसके साथ अलाइड एक्टिविटीज को ऐड ऑन नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड, लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। मोबिलिटी क्या होता है, मूवमेंट, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हमारे यहाँ जो लेबरर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो इतनी जल्दी अपना प्लेस छोड़कर दूसरे प्लेस पर नहीं जाते। जिस प्लेस पर वो है वहाँ वो अनएम्प्लॉयड है, किसी और जगह उन्हें जॉब मिल रही है पर वो वहाँ जाना नहीं चाहते, तो जिस वजह से क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ हमारे पास फिर डीके ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर सेटअप होती है तो जो पर्सन उसको सेट करता है वो तो एंगेज होता ही होता है, उसके साथ कुछ और लोगों को भी क्या मिलती है, वहां पर जॉब मिल जाती है। अब यहाँ क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पाती है, तो शट डाउन हो जाती है, अपना बिजनेस शट डाउन कर देती है। तो सारे पर्सन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में थे एंगेज, वो सारे अनएम्प्लॉयड हो गए। जो ऑनर था वो भी अनएम्प्लॉयड हो गया। अब सभी क्या करेंगे, जॉब को सर्च आउट करेंगे, तो मींस क्या होगा अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है क्योंकि कंपटीशन फेस नहीं कर पाती है तो वो क्या हो जाता है, उनका एंड हो जाता है। दिस आल्सो क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कॉजेस क्लियर, नाउ कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मींस इम्पैक्ट, कि अनएम्प्लॉयमेंट के बाद उसका रिजल्ट क्या होता है इकोनॉमी में, उसका इफेक्ट क्या होता है, वो कॉन्सिक्वेंसेस है। तो इफेक्ट जो है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। फर्स्ट हम सबसे पहले लेंगे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, कि मनी वाइज क्या क्या प्रॉब्लम होती है मनी ना होने से। फर्स्ट क्या आता है हमारे पास, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी के अंदर, दैट मीन्स क्या हुआ कि जो ह्यूमन पावर है, जो ह्यूमन कैपिटल है हमारी इकोनॉमी की, वो वेस्ट पड़ी है, उसको हम यूज ही नहीं करते, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल को भी हम रिसोर्स में काउंट करते हैं इकोनॉमी के। तो दैट मीन्स ये हुआ कि इकोनॉमी की जो रिसोर्सेज हैं वो हम पूरे के पूरे यूटिलाइज कर ही नहीं रहे हैं, और रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं करेंगे, रिसोर्सेज को आइडियल रखेंगे तो क्या हुआ, उससे प्रोडक्शन कम, आउटपुट कम, प्रोडक्टिविटी कम। ये आगे वाले पॉइंट्स वही है, लॉस ऑफ आउटपुट, क्योंकि आप मैन पावर पूरी यूज ही नहीं कर रहे हो तो इकोनॉमी का जो टोटल आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। टोटल आउटपुट डिक्रीज होगा तो उसमें प्रोडक्टिविटी जो है इकोनॉमी की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये तीनों पॉइंट्स जो है वो कनेक्टेड ही है, सिर्फ हेडिंग्स को इंक्रीज किया गया है। ठीक है, अदरवाइज मेन पॉइंट तो वही था कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होती, वो आइडियल पड़ी रहती है, वो वेस्ट हो जाती है। और जब वेस्ट होती है वो, तो दैट मीन्स क्या होगा कि इकोनॉमी का आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। लास्ट आ रहा है हमारे पास लो कैपिटल फॉर्मेशन। लो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा,
तो दैट मीन्स क्या हो रहा है वहां पर, कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है। अगर सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स को आपको एंगेज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज सेटअप करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री सेटअप करोगे, उसमें मनी इन्वेस्ट करोगे, ह्यूमन बीइंग को एंगेज करोगे, तो क्या होगा वहां पर, मनी की हेल्प से मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। उस इन्वेस्टमेंट की वजह से जो मनी की सप्लाई है इकोनॉमी में वो नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ तो ये सब कुछ वो होगा ही नहीं ना, कैपिटल फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगी। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन तब होगी जब इन सभी ह्यूमन कैपिटल को एंगेज करने के लिए इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाएगा। तो यहाँ वो सारी प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ होगा ही। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, सोसाइटी के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तो हमने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर दिया। तो हमारी सोसाइटी पे फर्स्ट लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब वो अनएम्प्लॉयड है, इनकम ही नहीं अर्न कर रहे हैं, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा, पुअर। अगर किसी भी एक घर के सभी लोग जॉब करेंगे, मतलब अर्न कर रहे हैं, मनी अर्न कर रहे हैं, तो उनमें क्या होगा, उस फैमिली की इनकम इंक्रीज होगी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ लो। सेकेंड, सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट क्या है, जो हमारे यूथ है इकोनॉमी का, जो हमने 15 to 29 ईयर्स वाला एज ग्रुप लिया था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब उन्हें जॉब नहीं मिलती, मतलब दे आर विलिंग, अनएम्प्लॉयमेंट हम क्या बोल रहे हैं कि दे आर विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग द वर्क। अब वो विलिंग है बट उनको काम मिलता नहीं है, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन। और जब फ्रस्ट्रेशन होगा तो वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में एंगेज हो जाते हैं, जैसे टेररिज्म, रोबरी, डकैती, ये सब क्या है, एंटी सोशल एक्टिविटीज। तो यूथ एंगेज इन एंटी सोशल एक्टिविटीज ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन कहां से आई, जस्ट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड, क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल क्या है हमारे पास, अब हमारी इकोनॉमी के अंदर जो क्लास होती है वो कैसी होती है, एक लोअर क्लास होती है, एक अपर क्लास होती है, रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन। अब जब पर्सन अनएम्प्लॉयड होता है तो वो उस क्लास स्ट्रगल को तो कवर कर ही नहीं पाता। अब जो होता क्या है कि जो लोअर पर्सन होता है, लोअर क्लास को जो बिलोंग करता है, वो क्या ट्राई कर रहा होता है अपनी तरफ से कि वो मिडिल क्लास में आ जाए। जो मिडिल वाला होता है वो क्या ट्राई करता है कि वो अपर क्लास में आ जाए। ठीक है, तो वो क्लास स्ट्रगल है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्लास स्ट्रगल इंक्रीजेस, क्योंकि जो ऑलरेडी मिडिल में था वो तो बोले लोअर में चला जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जब उसको जॉब नहीं मिल रही, वो खाली है, तो जो ऑलरेडी मिडिल क्लास था वो किस में चला गया, पुअर के अंदर। तो क्लास स्ट्रगल तो और भी ज्यादा वाइड हो गया। फोर्थ है उसके बाद ग्रेटर इनइक्वालिटी। ग्रेटर इनइक्वालिटी पुअर रिच का डिफरेंस ही है, डिफरेंस बिटवीन रिचर एंड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट इंक्रीजेस जस्ट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो रिच और पुअर का डिफरेंस है वो पहले से भी ज्यादा वाइड हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। और जब ये डिफरेंस वाइड होगा तो क्लास स्ट्रगल और डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लास स्ट्रगल मतलब जब हम अपनी क्लास से अपर क्लास की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये जो क्लास स्ट्रगल है हमारा, ये और डिफिकल्ट हो जाता है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। और इनइक्वालिटी क्या है, रिच और पुअर का डिफरेंस दैट इंक्रीजेस ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास सजेशन, कि ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि कॉजेज क्या है हमारे, और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या अराइज होंगी इकोनॉमी के अंदर। अब सॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कैसे कर सकते हैं इकोनॉमी के में से। सॉल्यूशंस में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा इकोनॉमी में, दैट मीन्स क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को सेटअप करोगे, और इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो क्या मिलेंगे उसमें, जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाएंगी और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा इकोनॉमी में से। नेक्स्ट इसके बाद हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेकेंड पॉइंट इज हेल्प
refers to self employed person, कोई भी पर्सन जो अपना खुद का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहा है उसको हेल्प करनी है गवर्नमेंट ने सिर्फ, क्योंकि अगर गवर्नमेंट उसको हेल्प करती है, अगर उसे हेल्प मिल जाती है और अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप कर लेता है तो खुद तो अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में आएगा ही आएगा, बल्कि उसके साथ साथ वो और बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करेगा। तो मेन सोल्यूशन है क्या हमारे पास, ऑलवेज मोटिवेट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को आपने हमेशा क्या करना है वहां पर मोटिवेट करना है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल रिफॉर्म्स, थर्ड पॉइंट, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, डिग्री ओरिएंटेड, बस डिग्री मिल जाती है और सब जॉब के लिए फिर फाइंड आउट करने के लिए निकल पड़ते हैं कि हमारे को डिग्री मिल गई अब हमको जॉब लेनी है, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम डिग्री ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए ना, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए वहां पर, जॉब ओरिएंटेड नहीं, एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए कि पीपल जो है वो अपना खुद का काम स्टार्ट कर सके ना। अगर सभी जॉब के लिए जाते रहेंगे तो सबको जॉब मिलेगी कैसे जब तक इंडस्ट्री सेटअप नहीं होंगी, ठीक है। तो जॉब हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम जो है उसमें चेंजेस होने चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे जो पीपल हैं उनकी स्किल, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जा पाए, बजाय इसके कि वो जॉब ही फाइंड आउट करते रहे अदर इंडस्ट्रीज के अंदर। फोर्थ, इसके बाद कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, ये बहुत बेस्ट सोल्यूशन है आपका अनएम्प्लॉयमेंट का, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, क्योंकि कोई भी एक पर्सन जो है उसके लिए पॉसिबल नहीं होता इंडस्ट्री को सेटअप करना। अगर बहुत सारे अनएम्प्लॉयड पर्सन मिलके एक ग्रुप बना ले और वहां से एक इंडस्ट्री स्टार्ट कर ले जिसको हम कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कहते हैं, तो वो सारे के सारे पर्सन को क्या मिल गया, काम मिल गया। और ऐसा हो रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, जो बहुत सारे लोग जो अनएम्प्लॉयड थे, जो जॉब ढूंढ रहे थे, जिनको जॉब नहीं मिल रही थी, उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया और एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री को स्टार्ट कर दिया। तो नहीं, फ्रेंचाइज नहीं है ये, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री का मतलब वो इंडस्ट्री जो मेंबर्स मिलके रन करते हैं अपने मेंबर्स के ही बेनिफिट के लिए, कोऑपरेटिव हम उसको बोलते हैं। उन्होंने आपस में मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस प्रॉफिट को आपस में ही डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट, इसके बाद फिर हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इसके ये तो सजेशंस हमने जनरल दे दिए। इसके बाद आता है हमारे पास कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए इकॉनमी में से। तो हमारी गवर्नमेंट ने जो जो पॉलिसी स्टार्ट की हैं, जो जो प्रोजेक्ट स्कीम स्टार्ट की हैं, वो हमें यहाँ डिस्कस करनी है। जिसमें हमने फर्स्ट क्या ले लिया, मेक इन इंडिया। पता है मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, एक मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है, ये दो अलग अलग है, ठीक है। मेक इन इंडिया का मतलब तो ये था कि जो दूसरे इंडस्ट्री, दूसरी कंट्रीज जो हैं उनके वहां पर वो प्रोडक्शन ना करके वो प्रोडक्शन कहां पर करेंगे, हमारी इकोनॉमी के अंदर, इंडिया के अंदर, वो तो मेक इन इंडिया है। एक आता है हमारे पास मेड इन इंडिया, जिसमें वो हमारे ही यहाँ के इंडस्ट्रीज जो हैं हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन कर रही हैं, हमारी अपनी इंडस्ट्रीज, हमारे अपने यहाँ के लोग हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं, वो क्या है, मेड इन इंडिया। मेक इन इंडिया में दूसरी कंट्रीज के लोग यहाँ आके कर रहे हैं। थर्ड इसमें लिया, इसके बाद इसने स्किल इंडिया। स्किल इंडिया क्या है, किसी भी पर्सन के पास अगर स्किल है, मतलब उसे कुछ काम करना आता है, लेकिन जो जो उसके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर वो अपना प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को जाके दिखाएगा कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट है जिसे मैं रन कर सकता हूँ, पर इसमें मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी वो सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करती है। फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो फाइनेंस प्रोवाइड करती है,
लैंड की प्रॉब्लम है, जगह की, तो लैंड प्रोवाइड करती है उसे इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। मतलब किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर उसको है तो वो सारी प्रॉब्लम्स दूर करके उसका जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है उसको सेटअप करा दिया जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना। अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव कब होगी, जब ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होगी। तो अगर एक पर्सन के पास स्किल है, एफिशिएंसी है, तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करके उस प्रोजेक्ट को सेटअप करा देती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये सारी जो है वो प्लान्स किए हैं, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया।